कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम की बात को रिपीट किया। उन्होंने कहा घाटी में इनजस्टिस है, जुल्म सितम है, जिसके चलते घाटी के नौजवान बंदूक उठा रहे हैं, आतंकवादी बन रहे हैं। ये बात कांग्रेस के नेता ने कही है, कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के नेताओं ने इसी तरह की बातें पिछले 10 साल से कांग्रेस के नेता कर रहे हैं और लगातार कांग्रेस का ग्राफ पूरे देश में गिरता जा रहा है। यानी आप एक के बाद एक राज्य को हार रहे हैं, लेकिन बिना जमीनी हकीकत जाने, बिना जम्मू कश्मीर में रहे, जब आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के कारणों पर आप लेक्चर देते हैं, फिर हमें हैरानी होती है। हम पत्रकार हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। जमीन से जुड़े होने का फायदा यह होता है कि आपको पता होता है कि क्या मूल कारण है जिन कारणों की वजह से डॉक्टर, पढ़ा लिखा डॉक्टर, एमबीबीएस करने के बाद, एमडी करने के बाद, अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद आतंकवादी बनता है। 2900 किलो के करीब एमोनियम नाइट्रेट उससे बरामद होता है। जिस बक्से में उसका स्टेथो और उसके बाकी तमाम औजार होने चाहिए थे, उस बक्से से क्लाशनकोव बरामद होती है। ये सारी चीजें जम्मू कश्मीर में होती हैं और उसके बाद कांग्रेस के नेता बिना जमीनी हकीकत जाने ऐसे बयान दे डालते हैं जिससे आपको समझ में आ जाता है कि कांग्रेस के पतन का कारण यही नेता है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का सूखड़ा साफ हो गया। 6 एमएलएज पर कांग्रेस जम्मू कश्मीर में टिकी हुई है। जम्मू संभाग से वोट मिला करता था, मिलना बंद हो गया है। कश्मीर संभाग से कुछ वोट मिला है और जम्मू संभाग से एक आधा उनका एमएलए है जिसके दमखम पर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस खड़ी है। और यही नई दिल्ली में बैठे हुए नेता जिनकी जानकारी जम्मू कश्मीर को लेकर जीरो के बराबर है, यही नेता तय करते हैं कि जम्मू कश्मीर कैसे चलेगा, यह जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा, किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है। ये सारे दाव पेच वहां तय होते हैं और नतीजा ये निकल रहा है कि पार्टी जम्मू कश्मीर में भी बेइंतहा कमजोर हो रही है। अब ये कांग्रेस नेता ऐसे बयान देते क्यों हैं? इनकी असल में परेशानी ये है कि इनको कुछ ऐसा बोलना है जिसके बोलने के बाद शाम को इनको अलग अलग नेशनल चैनलों के ऊपर इनका महिमा मंडन हो, शाम को अलग अलग नेशनल चैनलों के ऊपर इनकी अच्छी खासी परेड हो और नेशनल चैनलों के ऊपर इनको सब कुछ सुनने को मिले और फिर ये अपने जितने मद्दाह होते हैं, जो इनकी तारीफ करने वाले होते हैं, वो इनको कहें कि जनाब आपने बड़ी कमाल की बातें की, आप बहुत अच्छा, आज आपका जो वीडियो था बड़ा अच्छा हुआ। फिर एक क्लिप काट कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है। मकसद उसका ये होता है कि ये दुनिया को बताया जाए कि नेताजी ने बड़ी अच्छी बात की है। अगर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के कारणों को समझना इतना सरल होता तो फिर अभी तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद मुकम्मल तौर पर समाप्त हो गया होता, कांग्रेस ने अपने कालखंड में कर दिया होता। शायद कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को याद नहीं होगा साल 2009 से लेकर 2014 तक का कालखंड। शायद कांग्रेस के नेताओं को 2002 से लेकर 2008 तक का कालखंड भूल गया है, उन्होंने अपने कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में क्या कुछ किया। शायद उनको पीवी नरसिम्हा राव जब देश के प्रधानमंत्री थे उस समय जम्मू कश्मीर में क्या कुछ होता था, शायद वो सब कुछ कांग्रेस के नेता भूल गए हैं। शायद वो सब कुछ उनको याद ही नहीं है। इसीलिए केवल और केवल सुर्खियां बटोरने के लिए और बिना जम्मू कश्मीर की हकीकत जाने बयानबाजी करने के लिए कांग्रेस के नेता, ऐसा लगता है, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में मशहूर होने जा रहे हैं। क्या कारण है? इसी घाटी में नौगाम के पुलिस थाने में एक पुलिस का अधिकारी है जो इसी घाटी का रहने वाला नौजवान है। वो नौजवान एक पोस्टर को देखता है, पुलिस का अफसर है, पोस्टर को देखता है, गंभीरता के साथ देखता है, इन्वेस्टिगेट करता है और पड़ताल चलते 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 वहां पहुंचती है जहां 2900 किलो के करीब एमोनियम नाइट्रेट बरामद होता है। कई डॉक्टरों की गिरफ्तारी होती है, कई डॉक्टरों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है और पता यह चलता है कि यह आतंक का नेटवर्क जम्मू कश्मीर से लेकर देश के न जाने कितने राज्यों तक फैल चुका था। और फैला कौन रहे थे? डॉक्टर, पढ़े लिखे डॉक्टर। इतना ही नहीं, बल्कि वो डॉक्टर जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है, जो कभी किसी अलगाववादी नेता से मिले भी नहीं,
जो कभी किसी आतंकवादी गतिविधि के आसपास भी नहीं आए, लेकिन वो एक आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा बन गए। खबर तो ये भी आ रही है, सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान की नई स्ट्रैटेजी है। उन नौजवानों को तलाश करो जिनका कोई रिकॉर्ड ना हो और अब उनको आतंकवाद की कमान संभाल दो। क्या इसके बारे में कांग्रेस को जानकारी है? क्या कांग्रेस को यह मालूम है कि यहां आतंक का नेटवर्क जो लोग चला रहे हैं उनके साथ क्या इंजस्टिस हुआ है? क्या कांग्रेस के नेताओं ने इन डॉक्टरों के किसी परिवार से तफसील से गुफ्तगू करके उनसे मालूम किया कि उनके बच्चों के साथ क्या ऐसा जुल्म सितम हुआ जिसके चलते उनको बंदूक उठानी पड़ी? क्या आप जानते हैं इंडोक्ट्रिनेशन कैसे होती है? क्या आप जानते हैं आतंकवादी तैयार कैसे होता है, कहां से होता है, कौन करता है? नहीं है जानकारी तो क्यों बात करते हैं? नहीं है जानकारी तो फिर क्यों बयानबाजी करते हैं? आतंकवाद के कारण जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं। और जिस समय आप आतंकवाद को लेकर ये कहते हैं कि इनजस्टिस है जिसकी वजह से आतंकवाद है, तो फिर जवाब दीजिए अल्ताफ लैपटॉप के परिवार को कि आतंकियों ने अल्ताफ लैपटॉप को निशाना क्यों बनाया। फिर जवाब दीजिए उस नौजवान डीवाईएसपी के परिवार को जिसको आतंकियों ने निशाना बनाया, वो भी इसी घाटी का रहने वाला था। जवाब दीजिए शहीद हुमायूं के परिवार को, जवाब दीजिए शहीद औरंगजेब के परिवार को, जिसको जिस समय आतंकियों ने शहीद किया तो उसकी आंखों में डर की बजाय बहादुरी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर कारण पूछने हैं तो कारण उन तमाम घाटी जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों के उन नौजवानों से पूछिए जो इस वक्त आतंकवादियों के साथ लोहा ले रहे हैं, आतंकवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनके कारण आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है और उसको रिजरेक्ट करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो रहा है। वो जब आप घाटी में आकर इन पुलिस के ऑफिसरों से मिलेंगे तो आपको घाटी की एक और सच्चाई पता चलेगी। आपको पता चलेगा कि ये मामला इनजस्टिस का नहीं है, ये मामला कुछ और है। इस मामले में तमाम वो आतंकी कमांडर हैं जो मजहब का लबादा ओढ़कर घाटी के युवाओं को रेडिकलाइज करने का काम कर रहे हैं। इस लबादे में वो तमाम आतंकी कमांडर हैं जो मजहब का इस्तेमाल करते हैं और बेपनाह मजहब का इस्तेमाल करते हैं और एक पढ़े लिखे नौजवान को कन्विंस करते हैं कि बंदूक उठाना ही एकमात्र तरीका है, और उन्हें सपने दिखाए गए हैं, अलग अलग तरह के सपने दिखाए गए हैं और उन सपनों को साकार करने के लिए नौजवान ये सब कुछ करते हैं। और आप जब कहानी करते हैं आप कहते हैं इनजस्टिस। अब घाटी आखिरी बार कब आए थे कांग्रेस के नेता? आपने कब कुलगाम के किसी इंटीरियर में जाकर रात गुजारी है? आप कब कुपवाड़ा के किसी अंदरूनी इलाके में 10 दिन गुजार कर आए हैं? क्या कभी बारामुल्ला गए हैं आप? बुनियार पता है आपको कहां पर है? क्या आपको मालूम है दयालगाम कहां पर है, सोडुर कहां पर है, लड़कपुर कहां पर है? गए हैं इलाकों में कभी आप? नहीं। तो जब नहीं गए हैं, जब आपको पता ही नहीं जम्मू कश्मीर में छात्रों का एक इलाका है, उस इलाके के लोगों की वेशभूषा क्या है, पहनते क्या है, खाते क्या है, रहते कैसे, कोई जानकारी आपके पास नहीं। क्या चलता है जम्मू कश्मीर में इसके बारे में कोई जानकारी आपको नहीं। बस कहीं से किसी ने कोई कहानी सुना दी, भाई साहब ने कहानी सुन ली और कहानी सुन के कहानी करने आ गए। आतंकवाद पर सवाल, आतंकवाद को लेकर जब आपको कोई बात करनी हो तो जो जम्मू कश्मीर में जमीन पर हुमायूं जैसे, शहीद हुमायूं जैसे नौजवान हैं, या उस शहीद एसपीओ जैसे नौजवान मुदस्सिर जिसकी शहादत हुई, उन परिवारों से पूछिए, वो आपको बताएंगे कि घाटी में आतंकवाद का कारण क्या है, डॉक्टर बंदूक क्यों उठाते हैं। ये सवाल का जवाब आपको अल्ताफ लैपटॉप का परिवार ज्यादा बेहतर दे सकता है। शहीद अल्ताफ लैपटॉप का परिवार आपको बताएगा, आपको उन शहीदों के परिवार बताएंगे जिन नौजवानों ने जम्मू कश्मीर के लिए अपनी जानें कुर्बान की। वो बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में क्या है जिसके कारण यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान, टेक्नोक्रेट्स, डॉक्टर्स अब आतंकवाद की मदद कर रहे हैं या आतंकी नेटवर्कों का हिस्सा बन रहे हैं। पहले ये वाली एक्सरसाइज कर लीजिए, जब हो जाए तो फिर आतंकवाद पर बात कीजिएगा।